सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इणमो उबज्झायाणम्। नमो वज्रायाणम्। इणमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोले परम पूज्य सुल्लक 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है। ये तो राजा था, जब तीर्थंकर जैसे कर्म से नहीं बच पाते फिर तो ये राजा था। इनके भी असाता वेदनी कर्म का उदय आया और ऐसा कुष्ठ रोग हुआ, ऐसा कुष्ठ रोग हुआ कि उसका कोई निवारण नहीं था। आज तो कुष्ठ रोग के निवारण हैं, अब तो इनकी दवाइयां हैं वर्तमान में, मगर उस समय देखो पुण्य होता है तो दवाइयां भी मिल जाती हैं, और पुण्य नहीं होता तो दवाइयां भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ऐसे असाता वेदनी कर्म का उदय जब राजा श्रीपाल का आया तो वह अपने चाचा वीर दमन के लिए अपना राजपाट देकर और 700 अपने संगी साथियों के साथ वह निकल गए, क्योंकि मेरे कारण प्रजा को दुख हो। जैसे एक सच्चा बेटा विचार करता है कि मेरे कारण मेरी मां को दुखी हो, सच्चा बेटा कहता है मेरे कारण मेरी मां दुखी हो, मेरी दादी दुखी हो, मेरा दादा दुखा हो, तो मुझे बेटा कहलाने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा श्रीपाल अपने मन में विचार करता है, प्रजा ही मेरी सब कुछ है, प्रजा का मैं पिता हूं प्रजा का, और प्रजा ही मेरे बाल बच्चे हैं। अगर वो मेरे कारण दुखी हैं तो मुझे राज्य को छोड़ देना चाहिए। और उसने राज्य को छोड़ा, और जब प्रजा को ये बात पता चली तो घर घर में जैसे मातम छा गया हो।
एक एक घर में प्रजा शोक का साम्राज्य छा गया और सारी प्रजा, ऐसा लगा कि जैसे पूरा नगर शून्य हो गया हो। सारी शोभा विनाश को प्राप्त हो गई। जो बड़े बड़े महल अटारी, चंपापुरी नगरी जो हमने बड़ा वर्णन बसाया था, वह सारा फीका पड़ गया। क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति स्थानांतरण हो जाता है तो घर में सूना सूना सा लगता है। कुछ दिन तो सूना लगता ही है। जैसे बाई के जाने पर घर में कुछ दिन तक अटपटा लगा होगा, ऐसा लगता पता नहीं सब कहां चले गए। क्योंकि घर का बुजुर्ग भले कुछ ना करे, मगर उसकी छत्र छाया घर के ऊपर पड़ती है। घर का मांगलिक होता है। ऐसे ही राजा भले बीमार था, श्रीपाल कुष्ठ रोग से ग्रसित था, मगर उनकी और जो दूसरी पुण्य वर्गणाएं थी, उस पुण्य वर्गणाओं के कारण पूरे राज्य में खुशहाली थी, खुशहाली थी। इसलिए पूज्य मुनि श्री अपने प्रवचनों में कई बार कहते हैं कि घर के बुजुर्ग भले कुछ ना करें, खाट पर पड़े रहें, मगर उनका आशीर्वाद लेकर के ही हर कार्य करना, उनके चरण छू करके ही हर कार्य करना, भले कामा में भी क्यों ना पड़े, मगर उनका आभा मंडल पूरे घर को अलौकित करता है, प्रकाशित करता है। अब उनकी पुण्य वर्गणाएं, क्योंकि कई प्रकार के पुण्य होते हैं, कई प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। बीमार होना अलग चीज है, मगर और दूसरी चीजों में तो पुण्य है। तो वो पुण्य की वर्गणाएं तो अपने आप काम आती हैं। तो श्रीपाल के जाने पर पूरा नगर, पूरी चंपापुर नगरी फीकी हो गई। एक एक श्रावक श्राविकाएं की आंखों में अश्रुधार की वर्षा होने लगी। राजा वीर दमन की आंखों से भी आंसुओं की वर्षा होने लगी। माता कुंद प्रभाव का भी कहना ही क्या, अपने पति के वियोग के का दारुण दुख तो भूला भी नहीं था कि पुत्र वियोग का क्रूर संकट उसके सामने आ गया। वे अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। वे इतनी अधिक शोकाभिभूत हो गई कि उन्हें दिन भी और रात्रि सदृश जान पड़ने लगी। दिन में भी रात दिखने लगी, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसे सर्वांग सुंदर पुत्र के वियोग में कौन मां है जो नहीं रोएगी। और ऐसी दशा उस मां की हो गई। ऐसी अवस्था को देखकर वीर दमन ने सभी को सांत्वना देकर ढांस बंधाया कि आप चिंता मत करें, परंतु राजभक्त प्रजा पर इनकी सांत्वना का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। सब यह घटना को, सभी खिन्न थे घटना से, परंतु उनका बस तो कुछ चलता नहीं था। कर्म की ऐसी विचित्र गति होती है, जब पाप कर्म का उदय होता है तब मित्र शत्रु हो जाते हैं, अमृत विष हो जाता है, प्रिय वस्तु अप्रिय हो जाती है। इसके विपरीत पुण्य कर्मों का उदय होने पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, विष भी अमृत हो जाता है और अनिष्ट पदार्थ भी इष्ट हो जाते हैं। अपन सोमा सती के बारे में सुनते हैं कि सोमा सती का पुण्य का उदय था, मगर जिस घर में उसका पाणी ग्रहण हुआ था वहां के लोगों के पाप के उदय थे। वो सोमा सती को रात्रि भोजन कराना चाहते थे और सोमा सती अपने नियम पर दृढ़ थी।
काफी दिन तक यह काल चलता रहा। सासू ने कई बार अपने बेटे को कहा कि इसको छोड़ दे, जंगल में छोड़या, इसको मार के फेंक दे, मगर पति पत्नी से प्रेम तो करता था, मगर मां की आज्ञा में जीवन जीता था। उसने कहा ऐसे मारूंगा तो पूरे घर की बदनामी होगी, चारों तरफ हाहाकार मचेगा, राज दरबार में जाना पड़ेगा, अनेक कष्टों को सहन करना पड़ेगा। क्यों ना इसका भी जन्म दिवस या शादी की सालगिरह होगी, उस समय हम कोई ना कोई ऐसा तोहफा देकर के इसके जीवन का अंत कर देंगे। अब उसने जंगल में जाकर एक सफेरे को कहा कि तुम मुझे बहुत जहरीला सर्प दो, जिसकी काटने से क्या, उसकी श्वास लेने की हवा से ही आदमी मर जाए। सफेरे ने पैसा लेकर के उसे एक बहुत जहरीला सर्प पकड़ करके एक मटके में दे दिया, और सोमा सती को कहा कि मैं तेरे लिए एक बहुत सुंदर हार लेकर के आया हूं, तू उसे पहनेगी, ले उस मटके में रखा है, तू निकाल। सोमा सती तो अपने नियम संयम और व्रतों में दृढ़ थी। उसने पंच परमेष्टि का स्मरण किया, और जैसे ही उस मटके को खोला और हाथ डाला तो उसमें 9 लखा एक हार निकला। 9 लखा हार। पति देख कर के दंग रह गया कि मैं तो सांप लाया था, ये हार कैसे हो गया। और पत्नी ने जब देखा तो बोली पहले आपके गले में मैं पहनाऊंगी, फिर बाद में आप मुझे पहनाओगे। और उसने जैसे ही उसके गले में पहनाया तो वो सांप बन गया, और उसने डस लिया, उसका पति मर गया। सासू आ गई, सासू ने हल्ला मचा दिया कि इसने अपने पति को खा गई है। ऐसी भाषा बोलती हैं सासुएं, बहुत खतरनाक भाषा बोलती हैं, बहुत गंदी गंदी बोलती हैं कई सासुएं तो, कि तूने मेरे बेटे को खा गई, जब से तू आई बस 1 मिनट के लिए शांति से नहीं है। क्या क्या सुनाती है वो आप सब जानते हैं। जब राजा तक ये खबर गई तो वो कहती हैं कि मैंने तो इन्हें हार पहनाया था, ये सांप की कहानी तो मुझे पता ही नहीं कुछ, क्या कहानी है सांप की। मैंने तो हार पहनाया था अपने सगे हाथों से। अच्छा, तो इतनी सती है कि तेरे छूने, तेरे मेरा बेटा इतना पापी है कि हार लेकर के आया वो सांप बन गया। अबे दुष्चरित्री, तूने जरूर किसी को वो हार दे दिया है और उससे सांप खरीद कर हमारे बेटे को मरवाया। मैं तुझे ऐसे सड़वाऊंगी जेल में कि तू शांति से नहीं जी पाएगी। मगर वो सोमा सती कहती है, मां कैसी बातें करती हो, क्या मैं अपने पति के लिए ऐसा कहूंगी, करूंगी। मगर लांछन लगाने में टाइम थोड़ी लगता है। जब राजा ने कहा कि अगर तू हार तूने पहनाया था, तेरे हाथ में हार था, बोले हाँ मेरे हाथ में हार था, तो बोले ये सांप को तू छू करके अपने पुनः हार बना दे तो मैं जानू। सोमा सती कहती ये चमत्कार तो मेरे पास नहीं है, मगर मैंने इस मटके से हार ही निकाला था, और हार मैंने देखा था और इनको पहनाया, वो सांप बन गया, सांप बन गया। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम इस सांप को उतारो। और जैसे ही सोमा ने
वो सांप उतार करके अपने हाथों में लिया, वो पुनः हार बन गया 9 लखा, पुनः 9 लखा हार बन गया। हजारों की जनता जो दृश्य देख रही थी, फिर कहा अगर हार लाता तो जौहरी मटके में नहीं देता हार। बताओ, तुम लोग खरीदते हो सोना चांदी, बहुत खरीदते हो, तो तुम्हें काय में देते हैं? ये कंगन चूड़ियां तुम खरीदते हो, कंगन खरीदते हो, हार खरीदते हो, तो सुनार काय में देता है? बहुत सुंदर बॉक्स बना करके देता है। अरे जब हमने ही तुम्हें तत्वार सूत के प्राइस में कितना बड़ा बॉक्स में दिए थे, 6 गिलास और 1 ट्रे और 1 जग, कितने जग और गिलास दिए थे, तो कितना सुंदर डिब्बा था। कई तो कह रहे थे महाराज जी ये डिब्बा मुझे दे दो, प्राइस उनको दे दो। हाँ, 150-150, 300-300 रुपए के तो डिब्बे ही थे वो खाली। तो जब एक इतनी छोटी चीज जो 9 लखा हार मटके में देगा, राजा बहुत बुद्धिशाली था। राजा ने कहा तुम हार किस में लाए थे? हार कहां से निकाला था तुमने? बोले हमने इस मटके में से हार निकाला था। और पति तो अभी सांप के काटने से बेहोश है। सोमा ने कहा कि अगर मैंने अपने स्वप्न में भी अपने सील में दोष लगाया हो तो ये हार पुनः सांप बन जाए और मैं भी मरण को प्राप्त हो जाऊं। वो तो हार बन गया था तो सांप बना नहीं, और सोमा ने जैसे ही अपने पति का स्पर्श किया, संपूर्ण जहर उसका उतर गया और वो जीवित हो गया। राजा ने पूछा कि तुम हार कहां से लाए थे, और क्या घड़े में कोई जौहरी हार देता है? तुम नियम से सर्फ लाए थे। अब जब पूरे नगर में यह चर्चा हो गई तो जिस सफेरे से इसने सांप खरीदा था वो सफेरा भी उसी भीड़ में खड़ा था। उसने कहा कि हाँ साहब, मैंने इन्हें सांप दिया था, मैंने सांप दिया था, मगर ये हार कैसे बना ये मैं नहीं जानता। नियम से ये सोमा सती का ही प्रभाव है, इनके पुण्य के उदय से ये सांप का हार बन गया है, सांप का हार बन गया है। सारे जगत में धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हुई और सारे जितनी जनता थी उन सब ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। एक पुण्यात्मा जीव के प्रभाव से बहुत सारे पापी तर जाते हैं, बहुत सारे पापी तर जाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में पुण्य का संचय करें, और पुण्य का संचय व्रती बनने से पुण्य का संचय बहुत तेजी से होने लगता है। हजारों लोगों ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया एक धर्मात्मा का चमत्कार देख करके। तो इधर जब पुण्य का उदय आता है तो विष भी अमृत हो जाता है, और पाप का उदय आएगा तो मित्र भी शत्रु हो जाता है, प्रिय भी अप्रिय हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में पुण्य का क्रिया करके पुण्य को बढ़ाएं, अपने धर्म की शक्ति को पहचानें और सारी विपरीतताओं को पुण्य में बदलने का प्रयास करें। कर्म का फेर जानकर सभी लोग वियोग जनित दुख को सहा एवं धीरे धीरे शोक को भूल करके अपने अपने कार्य में लग गए, क्योंकि अब श्रीपाल तो चले ही गए थे, कब तक शोक मनाते। और काका वीर दमन भी अपनी राज व्यवस्था में तत्पर होकर अपना राज्य का संचालन करने लगे। राजा श्रीपाल अपने 700 वीरों के साथ देशाटन करते हुए नगरों के बाहर स्थित होकर उद्यानों में जाकर पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने लगे। इस प्रकार से घूमते घूमते, कष्ट भोगते भोगते
एक समय उज्जैनी नगरी के उद्यान में पहुंच गए। इन्हें बाहर बाहर घूम रहे हैं, शहर में तो घुसने नहीं देंगे कोई व्यक्ति को। तो चंपापुरी से घूमते घूमते जंगल जंगल विहार करते हुए उज्जैनी नगरी के उद्यान में पहुंच गए हैं। आपका समय भी 7 मिनट ज्यादा हो गया है। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूं। हमेशा पुण्य अपने जीवन में बढ़ाओ, और जितना पुण्य तुम्हारा बढ़ेगा उतना पाप घटेगा। असाता साता में बदलेगी, पाप का संक्रमण होगा, पुण्य बनेगा। और ये जीवन जब संयमी जीवन होता है, व्रती जीवन होता है, तो आदमी का पुण्य, हमने कहा था, गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी जो अभी 10 कर्म एक समय में कट रहे थे, वो 10 में 10 का गुणा कर दो तो 100 कर्म कटने लगेंगे। 100 कट रहे थे तो 100 में फिर 100 का गुणा करो तो 10,000 कटने लगेंगे। और 10,000 कट रहे थे तो 10,000 में 10,000 का गुणा करो, कितने हो गए? 10 लाख। 10 लाख गुने कर्म कटने लगेंगे। इसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। तो ऐसा जैनाचार्यों ने कहा। और ये पंचम गुण स्थान से ही गुण श्रेणी निर्जरा होती है। चौथे गुण स्थान तक गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, एक देश निर्जरा होती है। बहुत थोड़े थोड़े रूप में कर्म झड़ते हैं, मगर जैसे त्योहार में दुकान में धड़ाधड़ नोट आते हैं ना, धड़ाधड़ बिक्री आती, साहब 10 बिंडल, उन्होंने कहा 20 बिंडल देना साहब, उन्हें 50 छाप देना, 50 एक बोरी एक कट्टी देना। या माइंस से माल निकल रहा धड़ाधड़, उन्होंने कहा साहब 2x2 की 500 पट्टियां चाहिए। हाँ साहब कल मिल जाएंगी। कारीगरों को बुला करके खाट 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 रात दिन 24 घंटे कटर कटर करा करके, और ये लो साहब, उधर फिर खबर फोन आ गई, हेलो 1000 2x2 की और चाहिए। इधर माल की गड्डियां पर गड्डियां जैसे आती हैं, ऐसे कर्म झड़ झड़ते हैं गुण से। त्योहारों में जैसे दुकानें धड़ाधड़ चलती हैं, 2 किलो तेल देना, 5 किलो शक्कर देना, 3 किलो मैदा देना। हाँ, कई दुकानदार तो पहले से पैकेट बना के रखते हैं, 5 किलो शक्कर के, 10 किलो शक्कर के, 2 किलो के, और बस ग्राहक आया और ये लो 2 किलो, उसमें पर्ची डली रहती 2 किलो। हाँ साहब ये लो, कौन तोले उतनी देर में। ऐसे ही व्रती बनने के बाद धड़ाधड़ ग्राहकी शुरू हो जाती है। बस परिणामों में सरलता होना चाहिए और क्रिया निर्दोष होना चाहिए। फिर देखो आनंद, बड़ा भारी आनंद आता है। और श्रीपाल ने धर्म नहीं छोड़ा है, राज्य छोड़ा है। राज्य छोड़ा है क्योंकि प्रजा को उनके निमित्त से कष्ट हो रहा था। तो प्रजा को सुखी बनाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगलों जंगलों विहार करते करते, उद्यानों में ठहरते ठहरते, अपने जीवन में अपने कर्मों की निंदा करते हुए, आलोचना करते हुए कि हे भगवान, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कैसा पाप किया कि एक तरफ तो मेरा इतना पुण्य, एक तरफ तो इतना पुण्य कि चंपापुर का राजा बना और सारी प्रजा मुझसे प्रसन्न है, कोई प्रजा को कष्ट नहीं, दुख नहीं। और ये कैसा असाता वेदनी कर्म का उदय आया कि मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। और कुष्ठ रोग हो जाता तो हो जाता, मगर ये दुर्गंध युक्त कुष्ठ रोग हो गया। और मेरे साथ में रहने वाले 700 लोग, राजा, जो मेरे सेनापति, मंत्री, पुरोहित, न्यायाधीश, कोषाध्यक्ष, सारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उन सबको हो गया, मेरे साथ सेठ साहूकारों को भी हो गया। मूल जड़ मैं पापी हूं, और मेरे पाप के उदय से इन सबके पाप का उदय जागृत हो गया। और इतना धर्म ध्यान मेरी प्रजा कर रही है, मेरा कितना निधक निकाचित कर्म है कि इनकी भक्ति से भी नहीं कट रहा है।
इनकी भक्ति से भी नहीं कट रहा है। और राजा उद्यान, उज्जैन के उद्यान में, बगीचों में, जंगल में जो बड़े बड़े बगीचे थे, उनमें 750 कोड़ी विश्राम के लिए पहुंच गए हैं। अपन आगे देखेंगे क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, कैसे कर्म कटेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। कर्म के बिना, कर्म कटने के बिना आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कर्मों को काटने का रास्ता हमें खोजना होगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ कि सबकी मानसिकता में कर्म काटने का रास्ता प्रकट हो जाए, इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूज्य द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। सबकी आत्मा परमात्मा बने।